सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट अटेंडेंट की जॉब के लिए जो निकलने वाली है, अभी आई नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड तो आपको एंड तक जुड़े रहना है और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। और आई नो कुछ चीजें बहुत बहुत ज्यादा परेशान करती हैं कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद द वर्क, शुरू कैसे करें। उसके बारे में आज के यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई वांट एवरीबॉडी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी है। दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में आएगी, लेकिन इसको कंडक्ट करेगा डी ट्रिपल एस बी ही। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के बिहाफ पे डी ट्रिपल एस बी ही इसको कंडक्ट करने वाला है। तो पेपर डी ट्रिपल एस बी लेगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। उसमें से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सो व्हाट इज इट? द वैकेंसी इज बेसिकली, यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है। ठीक है, तो कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी के अंदर आपके पास अलग अलग पोस्टें हैं, 300 समथिंग वैकेंसीज हैं, 334 वैकेंसीज हो रहे हैं। आप 24 सितंबर तक इसके फॉर्म्स को फिल ऑन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इसका मोड है और ये एग्जाम डेट वगैरह आपकी अनाउंस की जाएगी। अगर आप बात करें सिलेक्शन की, मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं तो आपका सिलेक्शन जो है वो दिसंबर तक पॉसिबल है। दिसंबर तक ये सिलेक्शन पॉसिबल है क्योंकि इसमें कोई लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम, सिंगल इंटरव्यू है। तो अगर आपका एग्जाम, अगर हम लगा के चले कि अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में होगा, तो उसके बाद एक टायर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, टायर 2 आपका इंटरव्यू है। तो वो होके आपका सिलेक्शन दिसंबर या जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कोई लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए तैयारी कर लीजिए। कोर्ट अटेंडेंट की बात करते हैं तो कोर्ट अटेंडेंट आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज हैं, 81 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और कोर्ट अटेंडेंट, उसके बाद सिक्योरिटी अटेंडेंट की भी वैकेंसीज हैं। सारी टोटल वैकेंसीज मिला के 334 वैकेंसीज हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, इंडियन सिटीजन होना है जरूरी है, 10th पास या आईआईटी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो एज है वो 18 टू 27 ईयर्स होनी चाहिए, बॉर्न बिटवीन, आपकी जो एज है, आप बेसिकली 02/01/1998 और 01/01/2007 के बीच में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और SC ST का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी का 10 to 15 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन का जो है वो +3 ईयर्स मैक्सिमम आपको हो जाएगा आपकी अगर एज है तो। और पे स्केल आपका थर्ड लेवल का है और ये 7 CPC से होगा, लेकिन अगर जनवरी में आपकी रिक्रूट हो जाती है, आपका सिलेक्शन होता है, तो 8 CPC से ये आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी वो मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, ये आपकी रहेगी 40,000 से 45,000 के बीच में। अगर आप इसके लिए ज्वाइन करते हैं तो सैलरी विल बी 40,000 to 45,000, इन दोनों के बीच में ही रहेगी। करेक्ट। और आपको आगे ऑब्वियसली 8th अगर पे स्केल आ जाता है तो बढ़ जाएगी, तो कंपैरेटिवली डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 50 से ऊपर ही जाएगी, 55 अबव। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो 100 फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल्स, एग्जेम्प्टेड है विमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, तो इनको नहीं देनी है फीस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है, सिर्फ 2 टायर का एग्जाम होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बिना मतलब का। टायर 1, और इसके अंदर हिंदी है, हिंदी 25 मार्क्स की, इंग्लिश 25 मार्क्स की, उसके बाद आपके पास जीके 25 मार्क्स की, अर्थमेटिक 25 मार्क्स की। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, 100 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो आपको 50 मार्क्स चाहिए ही फॉर द सिलेक्शन, बाकी सबके लिए 45% है। ठीक है, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 1 एंड टायर 2 अगर आप क्लियर कर देते हैं तभी आपको सिलेक्शन होगा। स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जिनको ये स्किल्स आती हैं। ठीक है, तो 10th के बाद भी अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल प्रेफरेंस। और आप अगर इसके लिए कर रहे हैं अप्लाई तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि
आपको अगर स्किल्स आती हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब स्किल्स आने का मतलब डेफिनेटली इसका यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई प्रूफ हो, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही माना जाएगा, किसी भी और स्टेट का अगर ओबीसी है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये चीज क्लियर यहाँ पे कही हुई है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली विल बी ट्रीटेड एज यू आर। सो आपको ये क्लियर दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आप ओबीसी हैं और आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपके लिए ये बेसिकली यू आर, यानी कि आपको जर्नल के अंडर ही भरना पड़ेगा फॉर्म को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी आपके पास वैलिड इनकम सेट होना चाहिए। और बाकी सब चीजों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लास्ट डेट है वो फॉर्म की लास्ट डेट है, आपके सर्टिफिकेट्स उससे पहले के होने चाहिए, दैट इज 24 सितंबर 2025 से पहले के आपके फॉर्म्स होने चाहिए, उनको ही लास्ट रखा गया है। और आपको एक ही फॉर्म भरना है, आप अलग अलग फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर दिल्ली एनसीआर के अंदर ही होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आपको जॉब भी मिलेगी और सेंटर भी आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर ही होगा, ठीक है। और इसकी अब तैयारी शुरू कैसे करें, अगर मैं तैयारी की बात करूं तो तैयारी के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हिंदी की आपको चैनल्स मोस्टली मिलते नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम कार्ड की एक सामान्य ज्ञान की बुक है, आप वहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं, वो बुक कर लीजिए, आपको हिंदी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सामान्य ज्ञान करके है, एग्जाम कार्ड की न्यू है, 2025 की है। सो वो आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप करना चाहते हैं तो। अब जहां तक रही इंग्लिश की बात, देखिए इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश इवन ग्रेजुएट होकर भी ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं ना कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कर सकते हैं, या देयर आर कोर्सेज मेड बाय निमिषा मैम, रानी मैम, ये दो टीचर्स बहुत अच्छा करा रही है इंग्लिश का, आप इनके कोर्सेज कर सकते हैं। 120 रूल्स है इनके, आप वो कर सकते हैं। तो अगर बुक लेना चाहेंगे तो मैं कहूंगी कि आप इसके लिए बुक लें, एसपी बख्शी की बुक लें। एसपी बख्शी की बुक मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैं उसका नया जो वर्जन है वो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके के लिए देखिए लूसेंट तो सब पढ़ते ही हैं, क्योंकि वो तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, अगर नहीं पढ़ना है तो मेरी पुरानी किसी वीडियो में चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल एक बताया हुआ है। ये स्टडी आईक्यू पे भी ल्यूसेंट का पूरा वो पड़ा है, अगर आपको नहीं खरीदनी है तो आप वहां से उठा के, स्टडी आईक्यू पे पूरा सेट पड़ा है तो वहां से पढ़ सकते हैं, आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा ल्यूसेंट। और जनरल नॉलेज के लिए आपको जनरल अवेयरनेस की बुक खरीदनी पड़ेगी, अरिहंत की बुक है वो खरीद लीजिए, बहुत सफिशियंट है, उससे आगे कहीं नहीं जाना, ना इधर भटकना है ना उधर भटकना है, ठीक है। और पर डे 1.5 घंटा एवरी सब्जेक्ट शुड बी गिवन, मतलब देना चाहिए। अर्थमेटिक की अगर मैं बुक की बात करूं, लोग आर एस अग्रवाल रिकमेंड करते हैं, देखिए आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी है पर बहुत लंबी है, मैं सच बोलूं तो मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं है, बिकॉज वो बहुत टाइम ले लेती है। जो बच्चा सिर्फ इस पेपर की तैयारी कर रहा है वो आर एस अग्रवाल क्यों करेगा, बहुत लंबी है। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेफर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक ऑन कर सकते हैं। बाकी पढ़ाने के लिए देर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। सो ये सिंपल सा पेपर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके इसको मत करिएगा। अब लास्ट में एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, अगर मुझे पता करना हो कि लेवल ऑफ पेपर कैसा होगा तो कैसे करेंगे, तो चलिए चलते हैं लेवल ऑफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो लेवल ऑफ पेपर की अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ पेपर आपको यहाँ पे दिल्ली DSSB दिल्ली की एक वेबसाइट है, ये आप चेक कर लीजिए, मैंने खोल के रखी हुई है। इसके अंदर ना आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको पता है कि आप कोर्ट अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोर्ट अटेंडेंट का देखिए पेपर नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अगर आपको पता है कि आप कोर्ट अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिलेटेबल हैं कि कोई भी पोस्ट जो भी 10वीं का पेपर मतलब 10th पास पोस्ट होगी उसका पेपर आपके लिए रेलेवेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक दादा खोल के भी रखा है, तो इनमें से आप चेक कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे पुराने, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक पेपर खोल के रखा है, तो ये पेपर बेसिकली 10th पास के लिए है। सो ये पुराना पेपर है, बट हाँ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस तरह का पेपर आ सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली इसके अंदर जीके दी हुई है, जीके के बाद आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो आप चेक ऑन कर सकते हैं, ये देखिए सीताराम वगैरह वगैरह 10 किलोमीटर, ये सब चीजें आपको थोड़ा आइडिया दे देंगी कि पेपर कैसा होगा। सो DSSB ही पेपर लेने वाली है, तो पेपर अगर DSSB ले रही है तो उसका लेवल इन्हीं में से होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप DSSB
DSSB की तरफ से ही तैयारी करें। सो ये एक और पेपर है, ये दूसरा एग्जाम है जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, 10th लेवल का ड्राइवर का एग्जाम था, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी वे जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th चाहिए थी, तो मैंने उनमें से निकाल दिया थोड़ा सा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, देर आर, ये तो बेसिकली उनके सब्जेक्ट वाइज होगा। जो मैथ्स या इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। ये मेरा सिर्फ आपको बताने का तरीका था कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, बहुत सिंपल पेपर, बहुत सिंपल होता है, हम उसको एक्चुअली बहुत सारे लोगों की बात सुन के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपको तैयारी करनी है, मैंने आपको बुक्स दे दी, बुक्स खत्म करिए, एक बार नहीं 2 बार करिए, 2 बार खत्म करिए। फिर अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता ना, फिर आके कंप्लेंट कीजिए कि मैम आप गलत बोल रहे थे। अगर आप हर जगह जाकर, एवरी चैनल यू आर गोइंग टू सर्च, आप हर जगह सर्च करेंगे, हर चीज को देखेंगे, हर चीज के ऊपर टिप्पणी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक पेपर पकड़िए, तैयारी कीजिए। अगर आप 2 बार बुक्स करके जा रहे हैं और पेपर ना हो, फिर आप कह सकते हैं कि गड़बड़ है। उसके बाद आप पेपर PYQs इसके खरीद लेना किसी भी वेबसाइट से, वो मैं नहीं बोलूंगी। आप वहां से खरीद के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स भी बता दी, आपको आइडिया भी दे दिया। अब पेपर की तैयारी तो आप ही को करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करा सकती। ऑल द वेरी बेस्ट।